अब आज मैं सबसे पहले तो आपको ये एक खुशखबरी दे दूँ। जो चैप्टर आपका ये चल रहा है फंडामेंटल्स, ये आपका फिनिशिंग स्टेज में है। एक दो सिटिंग्स और हैं, एक दो वीडियोस और जाएंगी और ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आप एक बात समझना है कि आपको कि कितना सीरियसली आपने इस चैप्टर को किया, कितना लाइटली आपने इस चैप्टर को किया है, ये तो आपको मालूम होगा। बट पहली चीज़, पूरे क्लास 12 के सिलेबस का सबसे लेंदी नंबर 1, नंबर 2 सबसे ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक वाला ये आप लोगों का चैप्टर था। यहाँ कितनी वैरायटीज आप लोगों ने क्वेश्चंस की करी, सोचो। अगर मैं आपको शुरू से गिनवाऊं तो देयर वर लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स के अकाउंट सीखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना बताया, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, what are the rules applicable in absence of partnership deed, and how the partners loan is to be treated, what are the different conditions, partners commission, managers commission. So उसके बाद में आपने देखा past adjustment में भी varieties of questions, sometimes omission of the interest on capital, sometimes omission of the interest on drawings. तो इन ऑल ये पूरे चैप्टर में वैरायटीज बहुत सारी हैं और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस चैप्टर को आप अच्छे से करो, बिकॉज फंडामेंटल्स पूरी पार्टनरशिप में आपके यूज़ होना है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो आप सफ़र करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार कहा था कि लेंथी चैप्टर्स में आता है कि आपको मालूम है कितने हमारे लेक्चर्स लगे इसमें, बिकॉज रीज़न हुई है कि सबसे लेंथी चैप्टर्स का ये पार्ट है। इसके बाद जो भी आप चैप्टर्स करने वाले हो, पहली बार ना ही तो वो इतने लेंदी हैं और ना ही वो इतने डिफिकल्ट हैं, बिकॉज उनमें इतनी वैरायटीज़ नहीं है। बट इस चैप्टर में वैरायटीज़ बहुत थी। अब कितना सीरियसली आप लोगों ने लिया है, दैट्स अप टू यू। अब आप समझें आज का टॉपिक क्या है। एक दो दिन जो रहेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट जरूर किया करो, जो से क्वेश्चंस मैं देता हूँ। अदरवाइज सब कुछ वेस्ट में है, सभी का जो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस, आपको स्कैनर भेज रहा हूँ, PDF भेज रहा हूँ, एवरीथिंग इज वेस्ट अगर आप वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करते हो। ये बात समझो, कम से कम मेरे लिए ही करोगे। नहीं चलो भाई सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो हम उनके लिए एक क्रेडिट रखें। अब समझो आज का टॉपिक क्या है। अब तक के क्वेश्चंस में मैंने आपको हमेशा बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हुए हम प्रॉफिट का कोई यूज़ नहीं करते हैं। और हर बार मैंने कहा कि अगर हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन भी है तो उसको आप लीव कर दो, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में प्रॉफिट का यूज़ नहीं होगा। ये मैंने आपको अब तक कहा था। बट आज वाले टॉपिक में पहली बात, इन सभी क्वेश्चंस में जो हम आज करने वाले हैं, पहली बात उसमें हमें प्रॉफिट गिवन होगा और दूसरी बात अब की बार हमें उस प्रॉफिट को यूज़ भी करना है। तो ऐसे में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये स्टैंड करता है कि क्या पहचान होगी उन क्वेश्चंस की जिसमें कि हमें प्रॉफिट को यूज़ करना है। आज वाले क्वेश्चंस में आप सीखने वाले हो कुछ ऐसा नया जो कि प्रीवियसली किसी भी टॉपिक में नहीं आया था पास्ट एडजस्टमेंट के। अब वो नया क्या है वो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगा। और आज वाला जो टॉपिक का सॉल्यूशन है, ये जो हमने अब तक सीखा उससे काफ़ी हद तक थोड़ा सा अलग टॉपिक जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपने ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को और फिर आप उसमें चेकआउट करना कि क्या अलग है इस क्वेश्चन में जो कि अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ था। क्वेश्चन में गिवन है दैट XYZ थ्री पार्टनर्स ऑन 1st April 2018 their capital stood at ₹6 lakh, ₹4 lakh and ₹2 lakh respectively। 1st April की हमें कैपिटल गिवन है। 1st April का मतलब ईयर के बिगिनिंग की हमें कैपिटल गिवन है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट, अब आप ध्यान से मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। नंबर 1, वाई वाज एंटाइटल्ड फॉर द कमीशन ₹12,000 per annum। सेकंड, X was entitled for salary of ₹1,200 per month। And third, partners were entitled to the interest on capital at 8% per annum। Fourth, profits were to be shared in the ratio of the capital। प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना था? कैपिटल के रेशो में। ठीक है,
यानी कि 4 चीज़ें थी। पहला, वाई को मिलनी थी कमीशन, एक्स को मिलनी थी सैलरीज, पार्टनर्स को मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को बांटा जाना था कैपिटल के रेशो में। ठीक है, अब सेंटेंस पे ध्यान देना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज दिस मच विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द अबव प्रोविजंस। यानी कि इन जो अभी हमने 4 प्रोविजंस पढ़े, इनमें से किसी को भी कंसिडर नहीं किया गया और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था वो पार्टनर्स में सीधा इक्वली डिवाइड कर दिया गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें बनानी है फिर से वही एडजस्टमेंट एंट्री। तो जरा आप लोग सोच के देखो कि इस क्वेश्चन में क्या नया रहा जो कि पहले किसी क्वेश्चन में नहीं था। नया ये है कि अब की बार प्रॉफिट को गलत रेशो में बांटा गया है। प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ द कैपिटल और प्रॉफिट को बांट दिया गया है पार्टनर्स में इक्वली विदाउट कंसिडरिंग द ऑल प्रोविजंस। तो अब आप समझ लेना कि जिन क्वेश्चंस में हमें प्रॉफिट दिया गया है लेकिन प्रॉफिट को सही रेशो में बांटा गया था, यानी कि देयर इज नथिंग मेंशन कि भाई प्रॉफिट रेशो कुछ और रेशो में बांट दिया गया, तो वहां तो हमें प्रॉफिट का कोई यूज नहीं करना। बट जब वो क्लियरिफाई कर रहा है कि प्रॉफिट को हमें इस रेशो में बांटना चाहिए था और वो हमने गलती से इस रेशो में बांट दिया है, तो आप समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल्स का और इसमें हमें सॉल्यूशन कैसे करना होगा अब आप जरा वो समझें। यहाँ मैंने फिर से बनाया है अपना स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ही और वही से पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक्स वाई जेड एंड देन द टोटल। सबसे पहले शुरुआत बिल्कुल हम वैसे कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले किया था कि हम अभी ये लेके चल रहे हैं कि पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए था। वो 4 पॉइंट्स जो कि पढ़े गए थे मैं एक बार फिर से पढ़ दूं कि वाई को मिलनी है कमीशन, एक्स को मिलनी है सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% का और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो हमें बांटना है कैपिटल के रेशो में। पहले हम ये चीज लेके चल रहे हैं। तो हमने देखा कि हम वाई को देते हैं कमीशन जो कि हमें एनुअली गिवन थी, तो वो हमने लिखा वाई को क्रेडिट किया 12,000 रुपये से। सैलरीज मिलती है एक्स को, हमें पर मंथ गिवन थी तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करके हमें सैलरीज वहाँ एक्स में लिखी तो उसमें भी डाल दिया गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो बात उसकी हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, सीधा हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बचा होगा। टोटल प्रॉफिट में से ये तीनों एप्रोप्रिएशंस को देने के बाद अब कितना प्रॉफिट फर्म के पास बचा होगा वो देखो मैंने क्या लिखा उसके लिए, द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कमीशन सैलरीज एंड इंटरेस्ट। तो टोटल प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो था 4,22,400 रुपीज का, जिसमें से हमने पार्टनर्स को कमीशन दे दी है 12,000 रुपीज की, हमने सैलरी दे दी है 14,400 रुपीज की और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है 96,000। तो अब कितना डिविजिबल प्रॉफिट है जो कि हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना चाहिए था, वो हमारा कितना निकल के आया है रुपीज 3 लाख। ये 3 लाख रुपीस को हम किस रेशो में बांटेंगे, अब जिस सही रेशो में हमें प्रॉफिट को बांटना चाहिए था, और वो सही रेशो क्या था, द रेशो ऑफ द कैपिटल्स। और कैपिटल्स पार्टनर्स की कीमत थी 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो उनका अगर मैं रेशो निकालूं तो वो रेशो निकल के आता है मेरा 3:2:1। तो हमने क्या किया, पहले पार्टनर्स को कमीशन दी, सैलरी दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और फिर हमने देखा कि अगर हम टोटल प्रॉफिट में से ये तीनों चीजें पार्टनर्स को दे देते हैं तो अब कितना प्रॉफिट बचा 3 लाख का, और हम इसको अपने सही वाले करेक्ट वाले रेशो में बांटेंगे। जो हमारा करेक्ट रेशो गिवन है वो करेक्ट रेशो क्या दिया हुआ है, वो हमें इसमें था 3:2:1। ये भी पार्टनर्स को मिला है तो ये भी हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना जो बचा हुआ 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट था ये भी हम तीनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया उनके करेक्ट वाले रेशो में। तो ये भी पार्टनर्स में क्या होगा, क्रेडिट ही होगा और ये मिला के बैठ गया हमारे 3 लाख। अब हम ये जोड़ लेते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या मिला है टोटल। एक्स को इन ऑल मिला है 2,12,400 रुपीज, वाई को टोटल मिला है 1,44,000 रुपीज और जेड को मिलने वाला है कितना 66,000 रुपीज। दैट मीन्स इन ऑल
जो हमें टोटल प्रॉफिट गिवन था 4,22,400 रुपीज। ये यानी कि टोटल प्रॉफिट में एक्स का शेयर ये बैठ रहा है, ये वाई का शेयर बैठ रहा है और ये जेड का शेयर बैठा है, लेकिन इनको मिलना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो हमने पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया बिकॉज ये तो पार्टनर्स को मिलना है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि हमने रॉन्गली क्या कर दिया था। हमने रॉन्गली टोटल प्रॉफिट जो था 4,22,400 रुपीज का, उसको पार्टनर्स में गलती से इक्वली डिवाइड किया हुआ था। तो वो जो हमने इक्वली डिवाइड किया हुआ था वो हम पार्टनर्स से वापस लेंगे बिकॉज वो रेशो गलत था। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, अब द प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स में इक्वली, वो हम पार्टनर्स से अब वापस लेने वाले हैं बिकॉज वो हमने रॉन्गली बांट दिया था। तो उसको के बाद आप क्या करेंगे, पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। कितना, टोटल प्रॉफिट। किस रेशो में डेबिट करेंगे, जिस रेशो में इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में हमने अलग पहले गलती से बांट दिया था, वो पार्टनर्स से क्योंकि अब वापस लिया जाना है तो वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। कितना, टोटल प्रॉफिट को जिस रॉन्ग रेशो में पहले गलती से बांट दिया था, ये हमने डेबिट किया। तो अब आप देखें हमने ओवरऑल करा क्या, हमने ये किया कि टोटल प्रॉफिट जो था 4,22,400 रुपीज का, उसमें एक्स को मिलनी थी, वो वाई को मिलनी थी कमीशन, और एक्स को मिलनी थी सैलरी, साथ में मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर जो प्रॉफिट था वो हमें बांटना था पार्टनर्स में 3:1 के रेशो में। हमने पहले ये सब कर लिया और हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स में इस हिसाब से बांट दिया। ये तो हमने पार्टनर्स में क्रेडिट करना है, तो ये तो पार्टनर्स को मिलेगा। अब हमने देखा कि हमने रॉन्गली क्या कर रखा था, रॉन्गली हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट को किसी और रेशो में बांटा हुआ था, वो हम पार्टनर्स से अब वापस लेंगे। और वापस लेंगे तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो अब की बात हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को। तो हमने डेबिट किस रेशो में करना है, उनके रॉन्ग रेशो में। और कितना अमाउंट, टोटल प्रॉफिट जो कि पहले हमने रॉन्ग रेशो में बांट दिया था, वो डेबिट होगा। अब आप इन दोनों को आपस में करेंगे कंपैरिजन, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। नेट इफेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे और जिसका आ रहा है डेबिट बैलेंस उसको आप करने वाले हो डेबिट, जिसका आ रहा है क्रेडिट बैलेंस उसको आप करने वाले हो क्रेडिट। तो आज इस क्वेश्चन में आपने पहली चीज क्या सीखी कि अगर हमें प्रॉफिट गिवन है और बताया गया था कि प्रॉफिट को हमने किसी और रेशो में बांटना चाहिए था और वो हमने रॉन्गली किसी और रेशो में बांट दिया, तो वहाँ आपका बिल्कुल सॉल्यूशन इस तरीके से चेंज होने वाला है जैसे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया। और अगला जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो भी काफ़ी हद तक इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर से आप लैंग्वेज देखना क्वेश्चन की क्या है। हमें अब की बार क्वेश्चन में गिवन है दैट 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, उनकी हमें कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, the partners were entitled to interest on capital at 5% per annum, salaries to be rupees 500 per month, and commission to C at 5% of the profit after charging the interest on capital but before charging the salary. 3 चीजें पार्टनर्स को इन ऑल मिली थी। क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरीज और एक कमीशन। ठीक है, अब उसने क्या कहा, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹30,000 was distributed in the ratio of capital without providing for the above adjustments. हमने जो प्रॉफिट गिवन था हमें क्वेश्चन में वो बांट दिया है पार्टनर्स में उनकी कैपिटल के रेशियो में, इन सब प्रोविजंस को करने से पहले। और उसने क्या कहा कि द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:1, यानी कि प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में बांटना था, 2:1 में। तो फिर से आप इस क्वेश्चन में एक चीज पे ध्यान दो, प्रॉफिट को हमें बांटना चाहिए था 2:1 में अब की बार, और हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट को रॉन्गली डिवाइड कर दिया है कैपिटल के रेशियो में, जो कि आ रहा है 3:2:1। तो सी द सॉल्यूशन अगेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें पार्टनर्स की गिवन है, सीधा हमने उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट निकाला, ये हमने टोटल में डाला। उसके बाद सैलरीज ये मिलनी है बी को, पर मंथ गिवन थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 किया,
और हमने बी को दी है सैलरीज, टोटल में इसको भी डाला। अब कमीशन के बारे में सेंटेंस पे ध्यान देना, तो उसने क्या कहा, दैट C was entitled to the commission of 5% of the net profit after charging the interest on capital but before charging the salaries। यानी कि प्रॉफिट में से हमें केवल क्या माइनस करना है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज को माइनस नहीं करना। जो बचा होगा उसके ऊपर 5% की कमीशन है। तो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपीज का। तो कमीशन हमने कैसे निकाली है, 30,000 रुपीज में से क्या कहा था, आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, बचा 27,000 रुपीज का प्रॉफिट, उसके ऊपर 5% की कमीशन। ये किसको मिली है, सी को, ₹1350। ये भी हमने टोटल में डाल दिया। अब फिर से हम ये देखते हैं कि अगर सब कुछ सही चलता तो क्या होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया गया, सैलरीज पार्टनर्स को दी गई, कमीशन पार्टनर्स को दी गई। तो अब हम ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बचा। 30,000 के टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और कमीशन को देने के बाद अब कितना प्रॉफिट बचा। टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और कमीशन को हमने माइनस किया। ये प्रॉफिट बचा हुआ है 19,650 रुपीज का। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हमें किस रेशो में मारना है, सही वाले रेशो में। और सही रेशो हमें अब की बार क्वेश्चन में गिवन है 2:1। तो हमने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएशंस को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा ये हमने पार्टनर्स में उनके सही रेशो में डिवाइड कर दिया है, यानी 2:1 के रेशो में। ये सब चीजें पार्टनर्स को मिलनी है, तो इन सब को हमने पार्टनर्स में क्रेडिट किया। तो मेरे सेंटेंस पे ध्यान में मैंने क्या लिखा है, द नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, जो कि हम इससे हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर से हम ये देखेंगे रॉन्गली हमने क्या कर दिया था। रॉन्गली हमने प्रॉफिट अवेलेबल को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था उनकी कैपिटल के रेशियो में। अब कैपिटल हमें गिवन थी 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज। तो कैपिटल रेशियो आ रहा है आपका 3:2:1। वो हमें पार्टनर्स से फिर से वापस लेना है जो हमने रॉन्ग बांट दिया था। क्या लिखा हमने इसके लिए, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्ग रेशियो में। किस रेशियो में बांट दिया था, 3:1 के रेशियो में। कितने प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को 30,000 रुपए में। वो हमें पार्टनर्स से क्या लेना है अब वापस, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे। तो ये हमने पार्टनर्स में डेबिट किया। फिर से आप देखेंगे ए को क्रेडिट करना चाहिए था इतने से, डेबिट किया हुआ है इतने से। तो फाइनल कितना ए का बैलेंस बचा, कितना बी का बचा, कितना सी का बचा, और फिर आप इससे नेट इफेक्ट से अपनी बनाएंगे अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट करेंगे और जिनका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब आप इसमें ना ये मत सोचना कि जो हम यहाँ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमने ये बचा हुआ प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे हैं डेबिट, पूरा प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं। बिकॉज ने कहा था कि अर्लियर हमने क्या किया हुआ है, अर्लियर हमने पार्टनर्स को कोई एप्रोप्रिएशंस पे नहीं करी है और हमने पूरे के पूरे प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया था। तो जो अर्लियर कर दिया गया था वो हमें अब रिवर्स करना है, इसलिए हमने उसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में अब डेबिट किया। तो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 2। अब हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट अपना ट्राई करेंगे। अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एग्जामिनेशन में, बोर्ड में कई बार ये एग्जाम्पल आया हुआ है, तो आप ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। उसने क्या कहा, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹90,000 in 3:2:1 without providing for the following adjustments। 90,000 रुपये के प्रॉफिट को पार्टनर्स में 3:1 के रेशियो में बांट दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या छोड़ दिया गया, नंबर ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू सैलरीज ₹1,500 ईच पर एनम। ठीक है। सेकंड, B was entitled to commission ₹4,500। थर्ड है, ध्यान से सुना ये वाला थर्ड पॉइंट, B and C had guaranteed a minimum profit of ₹35,000 per annum to A। यानी कि B और C ने A को ये गारंटी दी है कि तुम्हारा जो मिनिमम प्रॉफिट हम आपको देंगे वो कितना देंगे, ₹35,000। ये नया पॉइंट है।
4th पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रॉफिट को बांटना चाहिए था 3:2 में। तो फिर से आप ये देखो कि पार्टनर्स को प्रॉफिट गलत रेशो में पार्टनर्स में बांटा गया है। करेक्ट रेशो था 3:2 का और रॉन्गली प्रॉफिट को बांट दिया गया है 3:1 के रेशो में। दैट मीन्स फिर से हमें बिल्कुल वही सेम करना है जैसे कि हमने प्रीवियस 2 इलस्ट्रेशंस में करी। तो देखो शुरुआत, सबसे पहले हमें सैलरीज देनी है ए को 1500 रुपया, बी को 1500 रुपया, टोटल 3020 की। उसके बाद कमीशन बी आ रही है बी को 4500 रुपीज की, वो हमें कमीशन दी। अब हमें कहा गया था कि सैलरीज और कमीशन को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें जो ए का शेयर है वो कम से कम होना चाहिए कितना, 35,000 रुपीज। तो जरा हम वर्किंग नोट में जाकर के देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट में से अगर हम सैलरीज और कमीशन को माइनस कर दें तो अब कितना प्रॉफिट बचा और उस प्रॉफिट में ए का शेयर कितना निकल के आता है, वो मैंने वहां वर्किंग नोट में दिखाया गया है कि टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं दे दूं सैलरीज और कमीशन तो ये वो प्रॉफिट है जो कि हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सही रेशो था पार्टनर्स का 3:2। तो सही रेशो में अगर मैं इसमें ए का शेयर निकालूं 3:2 के रेशो में तो ए का शेयर बैठता है 3/8। अब 3/8 किसका, 82,500 रुपीज का, और ये बैठ रहा है केवल 30,938। यानी कि नॉर्मल वे में अगर हम लेके चल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट में से सैलरीज और कमीशन को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें अगर मैंने ए का शेयर निकाल रहा हूं तो वो बैठता है केवल 30,938, जबकि उसको गारंटी कितनी दी गई है 35,000 रुपीज की। तो हमने क्या कर दिया, कितना प्रॉफिट देंगे फिर हम ए को 35,000 रुपीज, क्योंकि गारंटीड अमाउंट ज्यादा है जबकि उसका एक्चुअल अमाउंट बैठ रहा है वो कम है। तो यहाँ हुआ क्या कि हमने ये लिखा, देखो कि प्रॉफिट गारंटीड टू ए, यानी कि ए को जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी 35,000 रुपीज की, हमने ए को वो प्रॉफिट भी दे दिया है 35,000। तो टोटल प्रॉफिट में से अभी तक हम क्या पे कर चुके हैं, सैलरीज, कमीशन और ए को प्रॉफिट भी दे चुके हैं 35,000 रुपीज का। तो अब हमने ये निकाला कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, कितना बचेगा, टोटल प्रॉफिट में से सैलरीज, कमीशन और ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा है 35,000 रुपीज वो देने के बाद ये प्रॉफिट बचता है फर्म का 47,500 रुपीज। अब ये प्रॉफिट आप खुद सोचो किस किस में बांटोगे। अब ए का तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं बिकॉज ए को तो हमने ऑलरेडी 35,000 रुपीज दे दिया। तो ये प्रॉफिट किस में बटेगा, अब केवल बी और सी में। किस रेशो में बटेगा, देखो ए, बी और सी का जो रेशो था वो था 3:2, जिसमें से ए को तो हमने दे दिया है तो उसका हम रेशो हटा देंगे। तो अब जो बी और सी का रेशो बचा दैट इज 3:2। तो इस प्रॉफिट को अब हम केवल बी और सी में बांटने वाले हैं, किस रेशो में, जो बी और सी का आपस में शेयर है, एंड दैट इज 3:2। ए को क्यों नहीं दिया, बिकॉज ए को ऑलरेडी 35,000 रुपीज प्रॉफिट में शेयर दे चुके थे, वो भी हमने बांट दिया, ये भी हमने आपस में क्या कर लिया है, क्रेडिट थी। अब हमने जोड़ दिया कि टोटल 90,000 रुपए में ए को मिलना चाहिए था 36,500, बी को मिलना चाहिए 4,500 और सी को मिलना चाहिए था 19,000 रुपीज। अब फिर से हमें देखना है कि हमने अर्लियर क्या कर दिया, अर्लियर ना तो हमने सैलरी दी ना ही हमने कमीशन दिया, कुछ भी नहीं दिया। और अर्लियर हमने क्या किया था, 90,000 रुपए के प्रॉफिट को पार्टनर्स में 3:1 के रेशो में बांट लिया था, कोई भी प्रोविजन दिए बिना ही। तो हम क्या करेंगे, जो 90,000 हमने कोई भी प्रोविजन दिए बिना रॉन्ग रेशो में पार्टनर्स में बांट लिया था वो हम पार्टनर्स से वापस लेंगे। तो उससे हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करने वाले हैं, डेबिट। 90,000 रुपए को जिस रॉन्ग रेशो में अर्लियर बांट दिया था, क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, वो हम पार्टनर्स से वापस लेंगे, कितना, 90,000 रुपीज को रॉन्ग रेशो में 3:1 के रेशो में डेबिट किया। अगेन नेट इफेक्ट निकालेंगे और फिर से हम पास करेंगे अपनी एंट्री एडजस्टमेंट। तो आज वाले टॉपिक में आपने ये नयापन सीखा कि हर बार हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशो रॉन्ग दिया हुआ था,
बार था चीज़ था किसी और रेशो में, गलती से बार दिया है किसी और रेशो में। तो आज वाले क्वेश्चंस में हमें प्रॉफिट का बाकायदा यूज़ करना होगा, और कैसे यूज़ करना होगा वो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा।